अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर जवाद तैयब है। मैं एक फैमिली फ़िज़िशियन हूँ। फैमिली फ़िज़िशियन की प्रैक्टिस करते हुए मुझे तकरीबन 14 साल हो गए हैं। मैंने ये देखा है कि पिछले चंद सालों में जो नौजवान हैं हमारे, उनमें दिल की बीमारियों का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे नौजवान जिनकी उम्र 25 से 30 साल के करीब है, वो दिल की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं, दिल की खून की नालियों में तंगी आ रही है। तो मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि वो कौन से ऐसे काम हैं, वो कौन सी ऐसी आदत हैं, जिनको अपना के आप दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल है, आप लोग इससे बचें। फास्ट फूड यानी बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा और फ्राइड आइटम्स और कोल्ड ड्रिंक्स, ये वो ग़िज़ाएँ हैं जिनसे हमारे खून की नालियों में फैट्स के प्लैक्स बन जाते हैं, यानी क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं चर्बी के। जब चिकनाई हमारी खून की नालियों के अंदर जमती है, तो खून की नालियों में तंगी आना शुरू हो जाती है। आहिस्ता-आहिस्ता हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ बनना शुरू हो जाते हैं। खून की नालियों में तंगी जब एक ख़ास हद से बढ़ जाती है, फिर हम हार्ट अटैक की तरफ चले जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी खुराक में से सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड का इस्तेमाल कम से कम कर दें। दूसरी बात ये है कि घरों में आप लोग जो खाना-शाना खाते हैं, उसमें नमक की मिकदार को जितना हो सके कम कर दें। ख़ास तौर पे आटे में नमक डालने की आदत को ख़त्म करें। आटे में नमक बिल्कुल ना डालें। हांडी या सालन पकाने के लिए आप जो नमक इस्तेमाल करते हैं, उसकी मिकदार को कम रखें। हांडी और सालन पकाने के लिए आप जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उसकी मिकदार भी कम रखें। अगर आप मार्केट में जो कुकिंग ऑयल दस्तयाब हैं, जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, अगर उसकी बजाय अगर आप सरसों का तेल जो रिफ़ाइन किया गया हो, अगर वो यूज़ करें, तो वो खून की नालियों के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। तीसरे नंबर पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने शुगर और ब्लड प्रेशर पे नज़र रखें। अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर है, तो अपने मुआलिज के मशवरे से उसको कंट्रोल रखें। टारगेट वैल्यूज़ के अंदर-अंदर अपने आप को रखें। अगर आपने कभी शुगर और ब्लड प्रेशर चेक नहीं किया, तो उसको लाज़मी चेक करें। चौथे नंबर पे मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, तो कम से कम 30-40 मिनट की पैदल सैर, जो हल्की-सी तेज़ सैर हो, जिससे आपका थोड़ा-सा साँस फूले या दिल की रफ़्तार तेज़ हो, या अगर आप सैर नहीं करना चाहते, तो कोई भी वर्ज़िश, कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी जिससे आपका हार्ट रेट थोड़ा-सा बढ़े, आपका साँस फूले, वो रोज़ाना की बुनियादों पे शुरू करें। ज़हनी तनाव से गुरेज़ करें। कम से कम 8 घंटे अपनी नींद पूरी करें। अपने वालिदैन को, अपने बीवी-बच्चों को प्रॉपर टाइम दें। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से आप ज़हनी तौर पे भी रिलैक्स फ़ील करेंगे। जितना आपके जिस्म में ज़हनी तनाव, स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा, उतनी खून की नालियों में सोज़िश आएगी और उतना दिल की बीमारियाँ बनने का रिस्क बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप विटामिन डी का ज़रूर ख़्याल करें। पिछले 10 सालों में जो रिसर्च शाया हुई है, वो कहती है कि जो विटामिन डी के लो लेवल्स हैं, विटामिन डी का लो होना, ये भी एक रिस्क फैक्टर है दिल की बीमारियों के लिए। तो इसको भी चेक करें। अगर आपको विटामिन डी की कमी है या उसकी अलामत है, तो अपने मुआलिज के मशवरे से विटामिन डी की कमी को ज़रूर पूरा करें। आखिरी नंबर पे हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की। पिछली कुछ वीडियोस में हमने आपसे ज़िक्र किया कि फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, यानी 12 घंटे के खाली पेट से आप अपनी 5-6 किस्म का कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, उसको ज़रूर चेक करें। अगर उसमें थोड़ी बहुत ख़राबी है, तो आप अपनी खुराक में तब्दीली ला के उसको ठीक कर सकते हैं। अगर उसमें ज़्यादा ख़राबी है, तो फिर आप अपने मुआलिज के मशवरे से कोई दवाई तजवीज़ करवा के और अपने लाइफ़स्टाइल को, खुराक को ठीक करके, तो दिल की बीमारियों का रिस्क कम कर सकते हैं। और आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, सिगरेट नोशी, टोबैको स्मोकिंग जो है, ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है दिल की बीमारियां बनाने के लिए। अगर आप सिगरेट पीते हैं, तो अभी भी वक्त है कि आप सिगरेट पीना बंद करें, ताकि आपका हार्ट डिज़ीज़ के लिए रिस्क कम होना शुरू हो जाए।